प्यारे बच्चों, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का ये एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 30। इस 30 एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, पहला है चार्ज, दूसरा है पोटेंशियल, तीसरा है रेजिस्टेंस और चौथा है कैपेसिटेंस। मतलब इसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, क्योंकि इसके अंदर 4 पार्ट है तो मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन लेंदी बने। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें निकालना सबसे पहले चार्ज का। तो चार्ज आप देखें, देखो आप लोग 11th में हो तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप सारे फॉर्मूले याद कर लें, जितने भी यूनिट एंड मेजरमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, सब याद कर लें। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ पूरी फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मूले पहले से आपको आते होंगे। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वो होगी कमी, जो कुछ होगी बाकी सब कुछ आपसे आता होगा। तो इसीलिए फॉर्मूले ज़रूर याद करें, आप कोशिश करें कि याद हो जाए। तो हमसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, देखो चार्ज को आप कहते हो Q, और Q इज इक्वल टू होता है IT। ये एक्चुअल में 12th में आप पढ़ते हो जा करके, ठीक है। अब चूँकि आपको फंडामेंटल में लिखना है, तो फंडामेंटल में ये करंट जो होता है फंडामेंटल में ही होता है। करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर और टाइम का होता है T। अगर इसको मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा 80। तो पहला पार्ट आपका हो गया है सॉल्व। तो बस चार्ज का पूछा था, चार्ज का आपने ये बता दिया। सिमिलरली अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ के रहा, सेकंड पार्ट में देखो आपसे क्या कह रहा, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपको पोटेंशियल का बताना, पोटेंशियल का। अब आपको पोटेंशियल का बताना, तो ये भी 12th का एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज को डिवाइड करना होता है वर्क से, सॉरी वर्क को डिवाइड करना होता है चार्ज से। इट मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू द W/Q। अब W क्या है, एनर्जी है। मैं जितने भी ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे होते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास में, सबसे मैं ये सलाह देता हूँ और सबको सलाह देता हूँ कि आप एनर्जी का फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, और फोर्स का याद रखें। तो एनर्जी का होता है mL2T-2। क्या होता है, mL2T-2। और आपको होता है चार्ज का, आपने निकाल रखा क्या होता है चार्ज का, 80। तो इसको ब्रैकेट में बंद करें, इसको भी ब्रैकेट में बंद करें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखो m ऐसे रहेगा, L2 ये है, L नीचे नहीं है तो L2 भी ऐसे रहेगा, T-2 की फॉर्म में, और एक T नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो ये निकल कर आ चुका है पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली तीसरे वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं। तीसरे वाला पार्ट में आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस का बताओ। किसका बताओ, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है IR। V इज इक्वल टू होता है IR अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। आपने पढ़ रखा होगा, 10th में पढ़ रखा होगा। तो V का तो आपने निकाल लिया, पोटेंशियल का तो आपने निकाल लिया, कितना होता है mL2T-3 A-1। तो यहाँ पर लिख देंगे mL2T-3 A-1। जब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, जब आपको सिर्फ यही पूछेगा कि रेजिस्टेंस का बताओ, तो पहले आपको पोटेंशियल का निकाल लेना होगा, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का निकालेंगे। अच्छा, करंट का क्या होता है, करंट का होता है एम्पियर, तो इसको ए ऐसे रह देंगे। रेजिस्टेंस का आपको चाहिए, तो जिसका चाहिए होता है उसको रोको, बाकी इसे डिवाइड में भेज दो। तो रेजिस्टेंस का जो निकल कर आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या आ जाएगा, ए से डिवाइड करूँगा तो ए डिवाइड में पहुँचेगा किसके, mL2T-3 A-1 के डिवाइड में पहुँचेगा A, कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है जब A नीचे है, अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा mL2T-3 और A-2 हो जाएगा, क्योंकि A-1 पहले से ही था। अभी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो A-1 ये भी हो जाएगा, तो A-2 टोटल हो जाएगा। तो ये R का निकल कर आ चुका है डायमेंशनल फॉर्मूला, इट मीन्स रेजिस्टेंस का। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो तीनों आपने कर लिए, पोटेंशियल का कर लिया, रेजिस्टेंस का कर लिया और चार्ज का कर लिया। इसके बाद चौथे नंबर का आता है कैपेसिटेंस का। अच्छा है, इसको ध्यान से करने की कोशिश करना। कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ पर C जो है ये कैपेसिटेंस है, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q/V। तो ये सारे फॉर्मूले याद करना, C इज इक्वल टू Q/V। ये भी आप जब 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहाँ इस्तेमाल होता। तो मुझे C का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, 80 होता है। इसको भी याद कर लो, याद हो जाएगा 80। Q इज इक्वल टू IT से 80, I मतलब A और T मतलब T, ठीक है। और पोटेंशियल का वाई देवा आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, V का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला हुआ है mL2T-3 A-1। तो ये हो जाएगा mL2T-3 A-1।
सही है, इसको सही करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा m-1, क्योंकि m तो है नहीं ऊपर, तो नीचे वाला m ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा। अच्छा देखो L2 है, ऊपर L नहीं है तो L ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। अच्छा T-3 है, ऊपर जाएगा तो T प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर से T पहले भी था तो T4 हो जाएगा, T4 हो। अब ये a-1 है, जब ऊपर जाएगा तो a प्लस का 1 हो जाएगा, +1 पहले से ही था और एक और चला गया तो a2 हो जाएगा, बस ख़त्म। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये कैपेसिटेंस का आपने डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट दे रखे थे, 4 अलग अलग डायमेंशनल फार्मूले निकालने थे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और आपने बड़े स्मूथली इनको सॉल्व कर लिया। स्टिल किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। थैंक यू सो मच।